अगर आपको कुछ इस तरह का सेंटेंस बोलना भी पड़े, मान लीजिए कि उसे जवाब देना ही है ना, मान लीजिए आपके मन में जो क्वेश्चन उठा है उसका जवाब मैं दे देता हूं, और क्वेश्चन आपका बड़ा शानदार है, क्वेश्चन आपका हल्का नहीं है, क्वेश्चन वाकई में आपका गंभीर है और अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैं लिख देता हूं, फिर उसको समझने में आसानी होगी सबको। चलिए, तो ये पहले मैं मिटा देता हूं, है ना, इसको पहले मैं मिटा देता हूं। उसे कल हाजिर, मान लीजिए कोर्ट में, उसे कल कोर्ट में हाजिर होना ही है। यस, उसे कल कोर्ट में, उसे कल कोर्ट में हाजिर, एक तो हो गया हाजिर होना है, तो ये बड़ा ही नॉर्मल सेंटेंस हो गया कि भाई कल उसका नंबर लगा है, कल हाजिरी देना है भाई कोर्ट में, है ना, जज साहब ने याद किया, उसे बुलाया है। एक तो ये हो गया। स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है या कोई दिक्कत है, बताइए। यस तेजल, बताइए। दिखाई दे रही है सर। गुड। चलिए, हाँ, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि उसे कल कोर्ट में हाजिर होना ही है, कोई चारा नहीं है, कल तो उसको आना ही है कैसे भी करके। अब मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, यहाँ पे सेंटेंस पे मैंने स्ट्रेस डाल दिया, है ना, दबाव बना दिया, स्ट्रेस। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ लिखेंगे वही चीज, ही हैज टू बी प्रेजेंट, या फिर रिमेन प्रेजेंट, या तो बी बोलिए या फिर रिमेन बोलिए, ठीक है, दोनों V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ही हैज टू बी प्रेजेंट और ही हैज टू रिमेन प्रेजेंट टुमारो इन द कोर्ट, या फिर टुमारो को लास्ट में ले लेते हैं। ही हैज टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट टुमारो। ओके, अब यहां पे हाजिर होना ही है, तो हमको सिर्फ क्या करना है, इसमें बोलते समय हमें इसको ध्यान देना है, इस पे हमें जोर डालना है। ही हैज टू, ही हैज टू, ठीक है, जैसे ही आप हैज पे दबाव डालते हैं तो उसका मतलब ही निकलेगा कि होना ही है, ही हैज टू बी प्रेजेंट। और नॉर्मली आप बोलेंगे कि ही हैज टू बी प्रेजेंट, तो ये सिंपल हो गया। और जब आपको बोलना हो कि नहीं कोई काम उसको करना ही है, तो आपको हैव और हैव जो इसका ऑक्सिलरी वर्ब है उस पर आपको दबाव डालना होगा। ही हैज टू बी प्रेजेंट, देर इज नो वे आउट, देर इज नो ऑल्टरनेटिव, देर इज नो ऑप्शन, ही हैज टू